हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, फिर से डेटा एनालिटिक्स के पर्सपेक्टिव से। तो देखिए, ग्रुप बाय कॉलम एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट अ सम। तो सम क्या होता है? हमारा एग्रीगेट फंक्शन होता है, और ग्रुप बाय करना है हमें ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉलम। ये रोजमर्रा हर बंदा अपने ऑफिस में कहीं ना कहीं करता है ये चीजें। एसक्यूएल के थ्रू आपको ग्रुप बाय करना होता है, क्योंकि ग्रुप बाय बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो अब ये चीज हम पाइथन में कैसे कर सकते हैं? तो पांडास को मैं यहां पे यूज करने वाला हूं, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। तो आपने पांडाज इंपोर्ट कर लिया, डेटा आपके पास ऑलरेडी है। डेटा के अंदर आपका एक कॉलम है ए जिसके अंदर है एक्स वाई और एक्स, एंड देन कॉलम बी जिसमें 1 2 3। तो आप ये दो कॉलम मान लो, एक कॉलम है ए, एक कॉलम है बी, जिसमें लिखा है एक्स वाई एक्स और यहां लिखा है 1 2 3। तो इस तरह से लिखा है 1 2 3 एक्स वाई एक्स। सिंपल। नाउ हमें एक डेटा फ्रेम बनाना है। डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं? डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम किससे बनाएंगे? डेटा को यूज करके। कौन से डेटा को? लाइन नंबर 5 पे जो डेटा लिखा हुआ है। सिंपल। नाउ हमें चाहिए ग्रुप बाय के बेसिस पे सम। तो मैं एक नया डेटा फ्रेम बनाता हूं, ग्रुप सम करके यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। नाउ सिंपल डीएफ की फंक्शनैलिटी है ये। तो जैसे मैं डीएफ डॉट लिखूंगा और यहां पे लिखूंगा जी, देखिए, तो खुद से ग्रुप बाय यहां पर पॉपुलेट हो गया। तो ग्रुप बाय आपको करना है। अब किसके बेसिस पे ग्रुप बाय करना है आपको, वो वैल्यू आप यहां प्रोवाइड करोगे। तो मुझे चाहिए कि ग्रुप बाय जो हो वो ए के बेसिस पे हो, और नेक्स्ट चीज मुझे चाहिए कि जो हमारा बी है उसका मुझे चाहिए सम। तो यहां पे हम यूज करेंगे सम फंक्शन। तो ये सारी फंक्शनैलिटी पांडास के अंदर है। पांडास के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन यूज किए जाते हैं जो कि बहुत सारे हमें पता भी नहीं है, इनफैक्ट नाम इतने सारे हैं, क्योंकि लेकिन जो मेन फंक्शन है वो आपको हमेशा याद रखने चाहिए, क्योंकि सम बहुत ज़्यादा यूज होता है। और एग्रीगेट फंक्शन के साथ बिना ग्रुप बाय लगाए आप उसको काम नहीं करा सकते। अगर आप एक कॉलम के ऊपर कोई एग्रीगेट फंक्शन लगा रहे हो तो बाकी आपको ग्रुप बाय करने पड़ते हैं। सिंपल। नाउ हम इसको करेंगे प्रिंट, वैल्यू प्रिंट कराएंगे। मैसेज हम कुछ भी डाल सकते हैं, ग्रुप बाय सम इज, और यहां पे कोलन दे देंगे एंड यहां पे अपनी वैल्यू देंगे जो कि रिजॉल्व करानी है हमें। ग्रुप सम को हमें रिजॉल्व कराना है। नाउ देखिए, ग्रुप कैसे होगा? एक्स की दो अकरेंस है तो एक्स का एक ग्रुप बनना चाहिए, वाई की सिंगल अकरेंस है तो वाई का एक ग्रुप होगा, सिंगल ग्रुप। अब एक्स के जो दो ग्रुप है उनका सम कितना आना चाहिए, आप गेस करके बताइए। मैं इसको रन करता हूं। हिंट है, सिंपल है, कोई टफ नहीं है ये। ओके, तो हमें क्या एरर आई है? हमें एरर आई है ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। हमने कहां पे यहां पे मिस्टेक की है डेटा में? एक बार एरर मैसेज को प्रॉपरली देखना चाहिए। ऐसे में जब भी आप इस तरह की एरर करो तो इट्स सेइंग दिस इज मॉड्यूल ग्रुप बाय। तो इसको बेसिकली एरर आई है इस वाली लाइन में। एंड ओके, सो आई गॉट इट गाइज, व्हाट वी आर मिसिंग। यहाँ पे हम क्या मिस कर रहे हैं? देखिए, जो सम देना होता है ना, ऑब्वियसली जो ग्रुप बाय होता है वो इस वाले ब्रैकेट में दिया जाता है, ये जो हमने ब्रेसेस यहाँ पे यूज करे। बट जो सम होता है उसके लिए हम ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं। तो जो बी जाएगा वो इस वाले ब्रैकेट के अंदर जाएगा। नाउ इट्स करेक्ट। अब ये सम इसको एक्चुअली डिटेक्ट कर लेगा कि मुझे सम किसका कैलकुलेट करना है, मुझे बी कॉलम के ऊपर सम परफॉर्म करना है। अब मैं एक बार लॉग क्लीन करता हूं, कंट्रोल एंड एल से वीएस कोड के अंदर बहुत ईजी हो जाता है। अब देखिए, कोड में और कोई चेंजेस नहीं है, कोड इज परफेक्ट। लेट्स रन दिस। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए x का जो सम है वो किस बेसिस पे आया है। x की दो वैल्यू हैं। x की पहली वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग b में क्या वैल्यू है? 1, और दूसरे x की वैल्यू क्या है? 3। तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4 इन योर आउटपुट, जो कि यहां पर आ गया है। एंड सिमिलरली आप देखो तो y का जो सम है, सिंगल वैल्यू है y की, तो वो 2 है। अब थोड़ा सा इसको और मज़ेदार बनाते हैं। लेट्स से वैल्यू में चेंज करता हूँ, वैलिडेट करते हैं अपने लॉजिक को। यहाँ पे 30 कर लेते हैं और यहाँ पे 200 कर लेते हैं। तो अब कितना आउटपुट आना चाहिए? x के करस्पॉन्डिंग में आना चाहिए 10 + 30 जो कि है 40, और y की वैल्यू 200 आनी चाहिए। तो इसको राइट क्लिक करूंगा एंड इसको रन करेंगे। रन पाइथन, रन इन टर्मिनल। तो ये देखिए 40 एंड 200। तो यहां पे इस वीडियो को एंड करेंगे इस तरह के अमेजिंग क्वेश्चंस के लिए। अगर आपको पसंद है इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करिएगा ताकि मुझे थोड़ी बेटर रीच मिले। प्लीज़ डू दैट गाइज। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।